इस तरह के। आप इसका कैसे जवाब देंगे? मैंने बॉयड से पूछा। उदाहरण के लिए, प्राचीन रब्बी थे जिन्होंने भूत प्रेत निकालने या बारिश के लिए प्रार्थना की और बारिश हुई। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि यीशु केवल एक और यहूदी चमत्कारिक व्यक्ति का उदाहरण था। क्या ये समानताएं सही हैं? मैं बॉयड, बहस करने वाले, को कार्रवाई में देखने वाला था, क्योंकि उन्होंने बिना नोट्स के एक जटिल मुद्दे का बिंदु दर बिंदु जवाब दिया। मैं खुश था कि मैं हमारी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। नोट्स लेना उसकी तेज गति के साथ कभी नहीं चल पाता। वास्तव में जब आप करीब से देखते हैं तो ये समानताएं जल्दी टूट जाती हैं। उसने शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी गति बढ़ती गई। एक बात के लिए, यीशु के जीवन में अलौकिक की केंद्रीयता का यहूदी इतिहास में कोई समानांतर नहीं है। दूसरी बात, उसके चमत्कारों की कट्टर प्रकृति उसे अलग करती है। यह केवल तब नहीं बरसा जब उसने इसके लिए प्रार्थना की। हम अंधापन, बहरापन, कुष्ठ रोग और स्कोलियोसिस के ठीक होने, तूफानों के रुकने, रोटी और मछली के बढ़ने, बेटों और बेटियों के मृतकों में से उठने की बात कर रहे हैं। यह किसी भी समानांतर से परे है। तीसरी बात, यीशु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने अपनी स्वयं की अधिकारिता पर चमत्कार किए। वह वही है जो कहता है, यदि मैं भगवान की अंगुली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो भगवान का राज्य आपके बीच है। वह अपने बारे में बात कर रहा है। वह कहता है, मुझे बंदियों को मुक्त करने के लिए अभिषिक्त किया गया है। वह जो करता है वह भगवान को श्रेय देता है, लेकिन आप उसे कभी भी भगवान से ऐसा करने के लिए नहीं कहते हुए नहीं पाते। वह यह भगवान पिता की शक्ति में करता है। इसके लिए इसका कोई समानांतर नहीं है। यह यीशु के अपने बारे में बात करने के अलग तरीके के साथ सही है। सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं। मुझे सम्मान दो जैसे तुम पिता को सम्मान देते हो। स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे, लेकिन मेरा शब्द नहीं मिटेगा। आप कहीं भी रब्बियों को इस तरह बात करते हुए नहीं पाते। उस त्वरित तर्कों के झटके का सामना करने के बाद मैंने हंसते हुए कहा, तो आपका मुद्दा क्या है? बॉयड हंसे। चमत्कार करने वाले रब्बियों के साथ कोई समानांतर, उन्होंने कहा, बहुत बहुत खींचे जाएंगे। मैं बॉयड की बहस करने की क्षमताओं से डरने वाला नहीं था। मैंने एक अधिक कठिन मुद्दा उठाने का निर्णय लिया। यीशु और एक ऐतिहासिक व्यक्ति अपोलोनियस ऑफ टाइना के बीच स्पष्ट रूप से मजबूत समानांतर। मैंने बॉयड से कहा, तुम सबूत को मेरी तरह जानते हो। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले सदी का है, जिसे कहा गया कि उसने लोगों को ठीक किया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, जिसने एक युवा लड़की को मृतकों में से जीवित किया और जो अपनी मृत्यु के बाद कुछ अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हुआ। लोग उस पर इशारा करते हैं और कहते हैं, आहा, अगर आप यह स्वीकार करने जा रहे हैं कि अपोलोनियस की कहानी किंवदंती है, तो यीशु की कहानी के बारे में ऐसा ही क्यों नहीं कहते? बॉयड ने संकेत दिया कि वह मेरे साथ है। उसने कहा, मैं स्वीकार करूंगा कि शुरू में यह प्रभावशाली लगता है। जब मैंने पहली बार कॉलेज के छात्र के रूप में अपोलोनियस के बारे में सुना तो मैं वास्तव में चकित रह गया। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक कार्य को शांत और वस्तुनिष्ठ रूप से करते हैं तो आप पाएंगे कि कथित समानांतर बस खड़े नहीं होते। मुझे विशिष्टताओं की आवश्यकता थी, सामान्यताओं की नहीं। मैंने कहा, इसे नकारने के लिए अपनी कोशिश करो। ठीक है। पहले उसके जीवनीकार फिलोस्ट्रेटस ने अपोलोनियस के जीने के 1.5 सदी बाद लिखा, जबकि सुसमाचार यीशु के एक पीढ़ी के भीतर लिखे गए। घटना के करीब होने पर किंवदंती के विकास, त्रुटि या यादों के भ्रमित होने की संभावना कम होती है। एक और बात यह है कि हमारे पास 4 सुसमाचार हैं जो पौलुस के साथ पुष्टि किए गए हैं, जिन्हें कुछ हद तक गैर बाइबल लेखकों जैसे यीशु और अन्य के साथ क्रॉस चेक किया जा सकता है। अपोलोनियस के साथ हम एक स्रोत के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुसमाचार ऐतिहासिक विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक परीक्षणों को पास करते हैं, लेकिन हम अपोलोनियस की कहानियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इसके अलावा फिलोस्ट्रेटस को एक साम्राज्य द्वारा अपोलोनियस के लिए एक मंदिर समर्पित करने के लिए जीवनी लिखने का आदेश दिया गया था। वह अपोलोनियस की अनुयायी थी, इसलिए फिलोस्ट्रेटस के पास कहानी को, खाने और साम्राज्य को वह देने का वित्तीय उद्देश्य होगा जो वह चाहती थी। दूसरी ओर सुसमाचार के लेखकों को यीशु की कहानी लिखने से कुछ भी हासिल नहीं था और बहुत कुछ खोने को था, और उनके पास वित्तीय लाभ जैसे छिपे हुए उद्देश्य नहीं थे। इसके अलावा फिलोस्ट्रेट्स का लेखन सुसमाचारों से बहुत अलग है। सुसमाचारों में एक बहुत आत्मविश्वासी, प्रत्यक्षदर्शी दृष्टिकोण है, जैसे कि वहां एक कैमरा था।
लेकिन फिलोस्ट्रेटस कई अनिश्चित बयानों को शामिल करता है, जैसे ये बताया गया है कि, या कुछ कहते हैं कि यह युवा लड़की मर गई थी, अन्य कहते हैं कि वह बस बीमार थी। उनकी सराहना करते हुए वह पीछे हटते हैं और कहानियों को कहानियों की तरह मानते हैं। यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। फिलोस्ट्रेटस 3री सदी की शुरुआत में काबाडोसिया में लिख रहे थे, जहां ईसाई धर्म पहले से ही काफी समय से मौजूद था। इसलिए कोई भी उधारी उनके द्वारा की गई होगी, न कि ईसाइयों द्वारा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपोलोनियस के अनुयायी ईसाई धर्म को प्रतिस्पर्धा के रूप में देख रहे थे और कह रहे थे, ओह हाँ, खैर अपोलोनियस ने वही किया जो यीशु ने किया, जैसे मेरे पिता तुम्हारे पिता को हरा सकते हैं। एक अंतिम बिंदु, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि अपोलोनियस ने कुछ अद्भुत चीजें की हो सकती हैं, या लोगों को सोचने के लिए धोखा दिया कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इससे यीशु के लिए सबूतों पर कोई असर नहीं पड़ता। भले ही आप अपोलोनियस के लिए सबूतों को मान लें, फिर भी आपको मसीह के लिए सबूतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपने आप से सोचा, चलो इसे एक और बार आजमाते हैं। कई कॉलेज के छात्रों को सिखाया जाता है कि यीशु के जीवन में देखे गए कई विषय केवल प्राचीन रहस्य धर्मों की गूंज है, जिनमें देवताओं के मरने और उठने की कहानियां हैं और बपतिस्मा और सामूहिकता के अनुष्ठान हैं। मैंने पूछा, उन समानताओं के बारे में क्या? सदी की शुरुआत में एक बहुत लोकप्रिय तर्क था, लेकिन यह आम तौर पर समाप्त हो गया क्योंकि इसे बहुत अस्वीकार कर दिया गया था। एक बात के लिए, समय को देखते हुए, यदि आप उधारी के लिए तर्क करने जा रहे हैं, तो यह ईसाई धर्म से रहस्य धर्मों की ओर होना चाहिए, न कि इसके विपरीत। इसके अलावा रहस्य धर्म ऐसे धर्म थे जो स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों से विचारों को उधार लेते थे। हालांकि यहूदी अपने विश्वासों की बाहरी प्रभावों से सावधानी पूर्वक रक्षा करते थे। उन्होंने खुद को एक अलग लोक के रूप में देखा और पगान विचारों और अनुष्ठानों का दृढ़ता से विरोध किया। मेरे लिए सबसे दिलचस्प संभावित समानताएं भगवान के मरने और उठने की पौराणिक कथाएं थीं। क्या ये कहानियां ईसाई विश्वासों के समान नहीं हैं? मैंने पूछा। जबकि यह सच है कि कुछ रहस्य धर्मों में देवताओं के मरने और उठने की कहानियां थीं, ये कहानियां हमेशा मृत्यु और पुनर्जन्म के प्राकृतिक जीवन चक्र के चारों ओर घूमती थीं। बॉयड ने कहा, फसलें पतझड़ में मर जाती हैं और वसंत में जीवित हो जाती हैं। लोग इस चल रहे घटना की आश्चर्य को देवताओं के मरने और उठने की पौराणिक कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये कहानियां हमेशा एक पौराणिक रूप में प्रस्तुत की जाती थीं। उन्होंने उन घटनाओं का चित्रण किया जो कभी एक समय में हुई थीं। इसकी तुलना गॉस्पेल्स में यीशु मसीह के चित्रण से करें। वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में कई दशकों पहले जीवित था और वे नाम लेते हैं। उदाहरण के लिए, पोंटियस पिलाट के तहत क्रूस पर चढ़ाया गया जब कैफास उच्च पुजारी थे और अलेक्जेंडर और रुफस के पिता ने उसका क्रूस उठाया। यह ठोस ऐतिहासिक तथ्य हैं। इसका उन कहानियों से कोई संबंध नहीं है जो कथित तौर पर कभी एक समय में हुई थीं। ईसाई धर्म का फसल के जीवन चक्रों से कोई संबंध नहीं है। यह एक बहुत यहूदी विश्वास से संबंधित है जो रहस्य धर्मों में अनुपस्थित है, मृतकों के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन और भगवान के साथ मेल मिलाप के बारे में। जहां तक यह सुझाव है कि नए नियम के बपतिस्मा या सामूहिकता के सिद्धांत रहस्य धर्मों से आते हैं, ये बस बकवास है। एक बात के लिए, इन कथित समानांतरों के लिए सबूत दूसरे सदी के बाद आते हैं, इसलिए कोई भी उधारी ईसाई धर्म से आई होगी, न कि इसके विपरीत। और जब आप ध्यान से देखते हैं तो समानताएं गायब हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, मित्र कल्ट में एक उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए अनुयायियों को एक बैल के नीचे खड़ा होना पड़ता था जब उसे मारा जाता था, ताकि वे उसके खून और आंतों में नहा सकें। फिर वे दूसरों के साथ बैल का मांस खाने में शामिल होते। अब यह सुझाव देना कि यहूदी इस बारे में कुछ भी आकर्षक पाएंगे और इस बर्बर प्रथा के आधार पर बपतिस्मा और सामूहिकता का मॉडल बनाना बेहद असंभव है। यही कारण है कि अधिकांश विद्वान इसे नहीं मानते। जितना अव्यवस्थित और असंगठित उसका कार्यालय था, बॉयड का मन तेज और व्यवस्थित था। इन बहुत प्रशंसित समानांतरों का उनका विश्लेषण संदेह के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। इसलिए मैंने एक और क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया जिसके बारे में मीडिया अक्सर लिखता है, नए खोजें, जो अक्सर जीसस सेमिनार के प्रतिभागियों की पुस्तकों का विषय होती हैं।
मैंने कहा, थॉमस के सुसमाचार, गुप्त मार्ग, क्रॉस सुसमाचार और क्यू के बारे में लोकप्रिय प्रेस में बहुत कुछ लिखा गया है। क्या वास्तव में कोई नई खोजें हुई हैं जिन्होंने हमारे जीसस के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है? बॉयड ने निराशा में साइड किया। नहीं, ऐसी कोई नई खोजें नहीं हैं जो हमें जीसस के बारे में कुछ नया बताती हों। थॉमस का सुसमाचार बहुत पहले खोजा गया था और अब केवल इसका उपयोग एक वैकल्पिक जीसस बनाने के लिए किया जा रहा है। थॉमस के सुसमाचार के बारे में कुछ सिद्धांत नए हो सकते हैं, लेकिन सुसमाचार स्वयं नया नहीं है। जहां तक क्यू का सवाल है, ये एक खोज नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जो 1.5 सदी से मौजूद है, जो ल्यूक और मैथ्यू के पास जो सामग्री है उसे समझाने की कोशिश करता है। जो नया है वह यह है कि वामपंथी विद्वान अपने पूर्वाग्रहों का उपयोग करके इस काल्पनिक क्यू को विभिन्न स्तरों में काटने के लिए अत्यधिक संदिग्ध तरीके से अपने पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे पता था कि जॉनसन डोमिनिक क्रॉसन, शायद जीसस सेमिनार में सबसे प्रभावशाली विद्वान, ने गुप्त मार्ग नामक एक सुसमाचार के बारे में कुछ मजबूत दावे किए हैं। वास्तव में वह यह दावा करते हैं कि गुप्त मार्ग वास्तव में मार्ग के सुसमाचार का एक असंसाधित संस्करण हो सकता है, जिसमें आध्यात्मिक अंदरूनी लोगों के लिए गोपनीय बातें शामिल हैं। कुछ लोगों ने इसका उपयोग यह दावा करने के लिए किया है कि जीसस वास्तव में एक जादूगर थे या कि कई ईसाई समलैंगिकता का अभ्यास करते थे। यह साजिश का परिदृश्य मीडिया की कल्पना को आकर्षित कर चुका है। इसके लिए क्या सबूत हैं? मैंने बॉयड से पूछा। उसका उत्तर जल्दी आया। उसने कहा, कोई नहीं। हालांकि उसने स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या मतलब रखता है। आप देखिए, हमारे पास कोई गुप्त मार्ग नहीं है। हमारे पास एक विद्वान है जिसने दूसरी सदी के अंत में अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट से एक उद्धरण पाया जो कथित तौर पर इस सुसमाचार से आता है, और अब रहस्यमय तरीके से वह भी गायब हो गया है। हमारे पास यह नहीं है। हमारे पास इसका कोई उद्धरण नहीं है, और अगर हमारे पास इसका कोई उद्धरण होता भी तो भी हमारे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इसने हमें ऐतिहासिक जीसस या प्रारंभिक ईसाइयों के बारे में उनके विचारों के बारे में कोई वैध जानकारी दी है। इसके अलावा हम पहले से ही जानते हैं कि क्लेमेंट ने संदिग्ध लेखनों को स्वीकार करने में बहुत भोला होने का रिकॉर्ड रखा है। इसलिए गुप्त मार्ग एक गैर मौजूद काम है जिसे एक अब गैर मौजूद पाठ द्वारा संदर्भित किया गया है, जो दूसरी सदी के अंत के लेखक द्वारा लिखा गया है, जो इन चीजों के बारे में भोला माना जाता है। अधिकांश विद्वान इस पर कोई विश्वसनीयता नहीं देते। दुर्भाग्यवश जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बहुत प्रेस मिलता है, क्योंकि मीडिया को सनसनीखेज चीजें पसंद हैं। क्रॉसन भी उस पर विश्वास करते हैं जिसे वह क्रॉस गॉस्पेल कहते हैं। क्या यह बेहतर है? मैंने पूछा। नहीं, अधिकांश विद्वान इसे विश्वसनीयता नहीं देते क्योंकि इसमें इतनी अजीबोगरीब पौराणिक सामग्री शामिल है। उदाहरण के लिए, यीशु अपने कब्र से बाहर आते हैं और वह विशाल होते हैं। वह आसमान के पार जाते हैं और क्रॉस कब्र से बाहर आता है और वास्तव में बात करता है। स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर गॉस्पेल इस खाते में पाए जाने वाले किसी भी चीज से अधिक विश्वसनीय है। यह बाद के अपोक्रिफल लेखनों के साथ बेहतर मेल खाता है। वास्तव में यह बाइबल की सामग्री पर निर्भर है, इसीलिए इसे बाद में तिथि दी जानी चाहिए। बाइबल के विशेषज्ञों के विशाल बहुमत के विपरीत जीसस सेमिनार ने थॉमस के गॉस्पेल को अत्यधिक उच्च दर्जा दिया है। इसे 4 पारंपरिक गॉस्पेल के साथ एक स्थान पर एलिवेट किया है। अध्याय 3 में डॉ. ब्रूस मेट्जगर ने उस स्थिति की कड़ी आलोचना की, इसे अनुचित बताया। मैंने बॉयड से उनकी राय पूछी। थॉमस को ऐसा सम्मान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? हर कोई मानता है कि इस गॉस्पेल पर ग्नोस्टिसिज्म का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो 2nd, 3rd और 4th शताब्दियों में एक धार्मिक आंदोलन था, जिसमें कथित तौर पर ऐसे गुप्त ज्ञान, जानकारी या रहस्य उद्घाटन जो लोगों को ब्रह्मांड की कुंजी जानने की अनुमति देते थे। उद्धार उस ज्ञान के द्वारा था जिसे ग्रीक में ग्नोसिस कहा जाता है, जानने के लिए, उसने कहा। इसलिए कई विद्वान थॉमस के गॉस्पेल को 2nd शताब्दी के मध्य में तिथि देते हैं, जिसमें यह सांस्कृतिक परिवेश में अच्छी तरह से फिट बैठता है। मुझे आपको एक उदाहरण देता हूँ। यीशु को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, हर महिला जो खुद को पुरुष बनाएगी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगी। यह उस दृष्टिकोण के विपरीत है यीशु का महिलाओं के प्रति था, लेकिन यह ग्नोस्टिक मानसिकता के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।
हालांकि जीसस सेमिनार ने मनमाने तरीके से थॉमस के गॉस्पेल के कुछ अंशों को पकड़ लिया है और तर्क किया है कि ये अंश यीशु के बारे में परंपरा की एक प्रारंभिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कैनोनिकल गॉस्पेल से भी पहले है। क्योंकि इनमें से कोई भी अंश यीशु द्वारा अपने लिए ऊंचे दावे करने या अलौकिक कर्तव्य करने को शामिल नहीं करता, वे तर्क करते हैं कि यीशु का सबसे प्रारंभिक दृष्टिकोण यह था कि वह केवल एक महान शिक्षक थे। लेकिन तर्क की पूरी श्रृंखला वृत्ताकार है। थॉमस में इन अंशों को प्रारंभिक मानने का एकमात्र कारण यह है कि वे यीशु के उस दृष्टिकोण को शामिल करते हैं जिसे ये विद्वान पहले से ही मूल यीशु मानते थे। सच्चाई यह है कि 20वीं सदी के थॉमस के गॉस्पेल को 21वीं सदी के नए नियम के गॉस्पेल पर प्राथमिकता देने का कोई अच्छा कारण नहीं है। इतिहास का यीशु और पिता का यीशु। जीसस सेमिनार का मानना है कि दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। इसके अनुसार ऐतिहासिक यीशु एक उज्ज्वल, चतुर, प्रतिकूल संस्कृति का व्यक्ति था जिसने कभी भी भगवान का पुत्र होने का दावा नहीं किया, जबकि विश्वास का यीशु एक समूह है जो लोगों को सही जीने में मदद करने वाले अच्छे विचारों का है, लेकिन अंततः यह इच्छा शक्ति पर आधारित है। बॉयड ने कहा, जब मैंने इस विषय को उठाया तो केवल इतिहास के यीशु और विश्वास के यीशु के बीच ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। यदि आप हर उस चीज को खारिज कर देते हैं जो कहती है कि यीशु दिव्य है और लोगों को भगवान के साथ मेल कराता है, तो दोनों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है। सामान्यतः वे विश्वास के यीशु को इस तरह परिभाषित करते हैं, ऐसे धार्मिक प्रतीक हैं जो लोगों के लिए बहुत अर्थपूर्ण हैं। यीशु के दिव्य होने का प्रतीक क्रॉस, आत्म बलिदान, प्रेम और पुनरुत्थान का प्रतीक। हालांकि लोग वास्तव में विश्वास नहीं करते कि ये चीजें वास्तव में हुईं, फिर भी वे लोगों को एक अच्छा जीवन जीने, अस्तित्वगत चिंता को पार करने, नई संभावनाओं को पहचानने, निराशा के बीच में आशा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इत्यादि। उसने अपने कंधे उचका दिए। माफ करना, उसने कहा, मैंने यह सब इतना सुना है कि यह मेरे कानों से बाहर निकल रहा है। तो ये उदारवादी कहते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान विश्वास के यीशु को खोज नहीं सकता, क्योंकि विश्वास का यीशु इतिहास में निहित नहीं है, वह केवल एक प्रतीक है। बॉयड ने जारी रखा, लेकिन सुनो, यीशु किसी चीज का प्रतीक नहीं है जब तक कि वह इतिहास में निहित न हो। नाइसिन क्रीड नहीं कहता, हम चाहते हैं कि ये बातें सच हों। यह कहता है, यीशु मसीह को पोंटियस पिलाट के तहत क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा और इसके बाद आगे बढ़ता है। धार्मिक सत्य ऐतिहासिक सत्य पर आधारित है। नए नियम में बात करने का यही तरीका है। आर्यों के दूसरे अध्याय में पतरस का उपदेश देखें। वह खड़ा होता है और कहता है, तुम लोग इन चीजों के गवाह हो, ये बातें गुप्त में नहीं की गईं। दाऊद का मकबरा अभी भी हमारे साथ है, लेकिन भगवान ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया है, इसीलिए हम उसे भगवान का पुत्र घोषित करते हैं। चमत्कारों को हटा दो और तुम पुनरुत्थान को हटा देते हो, और फिर तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए कुछ नहीं बचता। पॉल ने कहा कि अगर यीशु को मृतकों में से जीवित नहीं किया गया तो हमारी आस्था व्यर्थ है, यह बेकार है, यह खाली है। बॉयड, एक पल के लिए रुको। उसकी आवाज एक स्तर नीचे आई। उपदेश देने के तरीके से व्यक्तिगत विश्वास की एक अधिक तीव्र अभिव्यक्ति में। मैं अपनी जिंदगी को एक प्रतीक पर आधारित नहीं करना चाहता, उसने दृढ़ता से कहा। मैं वास्तविकता चाहता हूं, और ईसाई विश्वास हमेशा वास्तविकता में निहित रहा है। जो वास्तविकता में निहित नहीं है वह उदार विद्वानों का विश्वास है। वे वही हैं जो एक बेतुकी कल्पना का पालन कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म कोई बेतुकी कल्पना नहीं है। हमने यीशु सेमिनार के यीशु के बारे में बहुत समय बिताया, एक प्रतीकात्मक यीशु, लेकिन जो दुनिया को आशा के भ्रम के अलावा कुछ भी देने में असमर्थ है। लेकिन जाने से पहले मैं ग्रेगरी बॉयड के यीशु के बारे में सुनना चाहता था। मुझे यह जानने की आवश्यकता थी कि क्या यह यीशु जिसके बारे में वह शोध करते हैं और एक धर्मशास्त्र प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक पुस्तकें लिखते हैं, वही यीशु है जिसके बारे में वह अपने चर्च में रविवार की सुबह उपदेश देते हैं। मुझे इसे स्पष्ट करने दें, मैंने कहा। आपका यीशु, वह यीशु जिससे आप संबंधित हैं, इतिहास का भी यीशु है और विश्वास का भी यीशु है। बॉयड ने जोर देने के लिए अपनी मुट्ठी भींची, जैसे मैंने टचडाउन किया हो। हाँ, यही है बिल्कुल, ली, उसने एक्सक्लेम्ड किया।
अपनी कुर्सी के किनारे पर आते हुए उसने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी विद्या और उसका दिल उसे किस पर विश्वास करने के लिए लाए हैं। यह इस तरह है, यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आपका प्यार उस व्यक्ति के तथ्यों से परे जाता है, लेकिन यह उस व्यक्ति के तथ्यों में निहित होता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं क्योंकि वह खूबसूरत है, वह अच्छी है, वह मीठी है, वह दयालु है। ये सभी बातें आपकी पत्नी के बारे में तथ्य हैं और इसलिए आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन आपका प्यार इससे परे जाता है। आप अपनी पत्नी के बारे में ये सभी बातें जान सकते हैं और उससे प्यार नहीं कर सकते और उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप करते हैं। इसीलिए निर्णय साक्ष्य से परे जाता है, फिर भी यह साक्ष्य के आधार पर भी वहां है। यीशु से प्यार में गिरने के साथ भी ऐसा ही है। यीशु मसीह के साथ एक संबंध होना केवल उनके ऐतिहासिक तथ्यों को जानने से परे जाता है, फिर भी यह उनके ऐतिहासिक तथ्यों में निहित है। मैं ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर यीशु में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा यीशु के साथ संबंध साक्ष्य से कहीं आगे जाता है। मैंने उस पर भरोसा किया है और उसके साथ रोजाना चलता हूं। मैंने बीच में कहा, हाँ, लेकिन क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि ईसाई धर्म यीशु के बारे में कुछ दावे करता है जो बस विश्वास करना मुश्किल है? हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ, उसने जवाब दिया। यही कारण है कि मैं खुश हूँ कि हमारे पास यह दिखाने के लिए इतनी मजबूत साक्ष्य हैं कि वे सच हैं। मेरे लिए, उसने जोड़ा, ये इस पर निर्भर करता है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। यीशु के बारे में जो साक्ष्य है कि वह वही है जो शिष्य कहते हैं, जो चमत्कार उसने किए, जो मृतकों में से जी उठे और जो दावे उसने किए, वे मेरे उन कारणों से कई गुना अधिक हैं जिनसे मैं सोचता हूं कि यीशु सेमिनार का वामपंथी विद्या सही है। इन विद्वानों के पास क्या है? खैर, एक खोए हुए गुप्त सुसमाचार का संक्षिप्त संदर्भ है जो 2वीं सदी के अंत के एक पत्र में है, जिसे दुर्भाग्यवश केवल एक व्यक्ति ने देखा है और अब वह भी खो गया है। क्रूस पर चढ़ाने और पुनरुत्थान का एक 3वीं सदी का विवरण है जिसमें एक बोलने वाला क्रूस है, और इससे कम संख्या में विद्वान मानते हैं कि यह सुसमाचारों से पहले का है। एक दूसरी सदी का ग्नोस्टिक दस्तावेज है जिसके कुछ हिस्सों को कुछ विद्वान अब जल्दी तारीख देना चाहते हैं ताकि अपने पूर्वाग्रहों का समर्थन कर सकें, और एक काल्पनिक दस्तावेज है जो अस्थिर धारणाओं पर आधारित है जिसे चक्रीय तर्क का उपयोग करके और पतला किया जा रहा है। बॉयड अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। नहीं, मुझे खेद है, उसने कहा, सिर हिलाते हुए, मैं इसे नहीं मानता। यह सुसमाचारों पर भरोसा करना कहीं अधिक उचित है, जिन्होंने ऐतिहासिक जांच की कसौटी पर उत्कृष्टता से पास किया, बजाय इसके कि मैं जीसस सेमिनार की बातों पर आशा रखूं। मेरे होटल में वापस मैंने मानसिक रूप से अपने बॉयड के साथ साक्षात्कार को दोहराया। मुझे भी वही महसूस हुआ जो उसने किया। यदि विश्वास का यीशु इतिहास का यीशु नहीं है तो वह बेकार और निरर्थक है। जब तक वह वास्तविकता में निहित नहीं है, जब तक उसने मृतकों में से उठकर अपनी दिव्यता स्थापित नहीं की, वह बस एक अच्छा महसूस कराने वाला प्रतीक है जो सांता क्लॉज की तरह अप्रासंगिक है। लेकिन इसके अलावा यह साबित करने के लिए अच्छे सबूत हैं कि वह उससे अधिक है। मैंने पहले ही अच्छी तरह से समर्थित प्रत्यक्षदर्शी, दस्तावेज, पुष्टि करने वाले और वैज्ञानिक सबूत सुने हैं जो नए नियम के उस दावे का समर्थन करते हैं कि वह भगवान का अवतार है, और मैं फिर से सड़क पर निकलने के लिए तैयार हो रहा था, उसके चरित्र और पुनरुत्थान के बारे में और भी अधिक ऐतिहासिक सामग्री खोजने के लिए। इस बीच ग्रेगरी बॉयड यीशु सेमिनार के खिलाफ चिल्लाने वाली अकेली आवाज नहीं है। वह आलोचना के बढ़ते शोर का हिस्सा है, जो न केवल प्रमुख रूढ़िवादी इवेंजेलिकल से आ रही है, बल्कि विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सम्मानित विद्वानों से भी। एक उदाहरण मेरे होटल के रात के टेबल के पास था, जहां मैंने हाल ही में खरीदी गई ए द रियल जीसस नामक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके लेखक ल्यूक टिमोथी जॉनसन हैं, जो एमिरी विश्वविद्यालय के कैंडलर स्कूल ऑफ थियोलॉजी में नए नियम और ईसाई उत्पत्ति के हाईली रिगार्डेड प्रोफेसर हैं। जॉनसन एक रोमन कैथोलिक हैं जो बाइबल के विद्वान बनने से पहले एक बेनेडिक्टिन भिक्षु थे और कई प्रभावशाली किताबें लिखी हैं। जॉनसन व्यवस्थित रूप से यीशु सेमिनार की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि यह किसी भी तरह नए नियम के विद्या का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता।
यह एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करता है जो सुसमाचार परंपराओं की प्रामाणिकता के खिलाफ पक्षपाती है और इसके परिणाम पहले से ही निर्धारित थे। वह निष्कर्ष निकालते हैं, यह जिम्मेदार या यहां तक कि आलोचनात्मक विद्या नहीं है, यह एक आत्मप्रवृत्त दिखावा है। वह समान विचारों वाले अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों को उद्धृत करना जारी रखते हैं, जिनमें डॉ. हॉवर्ड क्लार्क भी शामिल हैं, कि जिन्होंने यीशु सेमिनार को एक शैक्षणिक अपमान कहा, और ड्यूक विश्वविद्यालय के रिचर्ड हेज, जिनकी 5 सुसमाचारों की समीक्षा ने कहा कि इस पुस्तक द्वारा प्रस्तुत मामला किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। मैंने किताब बंद की और लाइट बंद कर दी। कल मैं सबूतों की खोज फिर से शुरू करूंगा जो टिक सके।